देश में आज तक कहीं नहीं हुआ पिछले 90 वर्ष। और बिहार सरकार ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये काम कर दिया, तो ये बहुत से लोगों को पक्ष नहीं रहा कि भाजपा के नेता दिन रात बयान देते हैं कि हमारे दरवाजे बंद है, हालांकि कोई दरवाजे पर आवेदन लेके खड़ा भी नहीं। क्योंकि जितने नेता जितनी बार नीतीश कुमार का नाम लेके कहे कि दरवाजे बंद है, समझिए वो नेता उतनी ही शिद्दत से और गंभीरता से इनकी जरूरत महसूस। बिहार सरकार ने अपने खर्चे पे जातिगत गणना कराई, उसको लेकर के पूरे देश में यानी एनडीए के जो नेता हैं लगातार नीतीश सरकार को घेरने में लगे हैं। उसको लेकर के आज विजय चौधरी ने खूब सुना दिया एनडीए के नेताओं को, साफ साफ कर कि आखिर में कोई तथ्य है तो सामने रखे। वहीं जिस तरीके से नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद को लेकर के उन्होंने बहुत कुछ सुना दिया। पहले सुनवाते हैं क्या कुछ करे विजय चौधरी। इस प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम जरूर करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर आप बताइए कि कोई आंकड़े आए हैं, इन्हीं का कहना है कि किसी खास जाति का आंकड़ा कम कर दिया गया है, कोई कहता है फर्जीवाड़ा है, कोई कहता है कि सही ढंग से गया नहीं। तो हम लोगों ने तो कहा है कि आखिर इसमें फर्जीवाड़ा या गलत क्या हो सकता है। आंकड़ों के साथ खिलवाड़ या कोई इसको अपने ढंग से मैनिपुलेट नहीं कर सकता है। दो ही बात हो सकती है कि कहीं पर इस प्रदेश के किसी इलाके में अगर किसी जात विशेष के लोग हों और उनको गिनती में छोड़ दिया गया है, तभी कोई पक्षपात का आरोप लग सकता है। या कहीं पर किसी जात के लोग नहीं रहते हैं और जबरदस्ती उनको गिन दिया गया है, तभी ये आरोप लग सकता है। तो सरकार की तरफ से तो हम लोगों ने खुले तौर पर कहा है, उस बैठक में भी कहा है कि भाई आपको अगर प्रमाण कोई कहते हैं कि इस जाति की संख्या कम, बोलने से तो नहीं होता है, आप बता दीजिए कि उस जाति विशेष के कहां के लोग हैं जिनको गिनती में छोड़ दिया गया है जिसके कारण संख्या घट गई है। तो अगर ये प्रमाण आप देते नहीं हैं और खामखा आरोप लगाते हैं, तो यह तो किसी दूसरे चीज की तरफ इशारा करता है। और वो भी बात स्पष्ट है, ये राजनीतिक जलन हो सकती है, ईर्ष्या हो सकती है। क्योंकि आप जब से जातीय गणना का कार्य शुरू हुआ है, आप लोगों ने शुरू से देखा है कि कितने तरह से इसमें बाधाएं डाली गई। पहले तो सरकार के स्तर पर तरह तरह से समस्या खड़ी की गई, फिर न्यायालय के माध्यम से इसमें पेच फंसाने की कोशिश की गई, कुछ दिन के लिए रुकवा भी दिया गया। लेकिन ये तो हम लोगों के गठबंधन सरकार का संकल्प था और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का दृढ़ निश्चय था, जिसके कारण ये गणना अपने आखिरी मुकाम तक पहुंच गई और सबके सामने है। और हम नहीं समझते हैं किसी जात के द्वारा कोई वैसी आपत्ति भी दर्ज कराई गई है, सिवा मीडिया के माध्यम से अपने को दिखाने के लिए कोई कुछ बात बोलते हैं। तो ये तो सीधी बात है कि जाति गणना पूरे देश में आज तक कहीं नहीं हुआ पिछले 90 वर्ष। और बिहार सरकार ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये काम कर दिया, तो ये बहुत से लोगों को पक्ष नहीं रहा है। ये सफलता बहुत लोग निगल नहीं पा रहे हैं, उनके अंदर नहीं जा पाता है, क्योंकि लगता है ये मान लेंगे तब तो समझिए वो ऊंचे चले जाएंगे और हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो इन आंकड़ों को सही मान लेने में जिनको अपने अस्तित्व का संकट दिखता है, वही लोग इन आंकड़ों पर बिना किसी आधार के
कोई फर्जीवाड़ा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इसको गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसका दूसरा पक्ष ये, और दूसरी बात जो हमें बड़ा आश्चर्य होता है और एक तरह से समझिए ये हास्यास्पद भी है कि हमने आज भी देखा कहीं कोई भाजपा के नेता बोल रहे कि नीतीश कुमार के लिए भाजपा के दरवाजे बंद हैं। हम आप ही से पूछते हैं कि भाई कोई उनके दरवाजे खड़ा है क्या? आप दरवाजा बंद और खोलने की बात, जब कोई आपके दरवाजे जाने की बात को छोड़ दीजिए, कोई झांक भी नहीं रहा है, तब आप आगे बढ़ के बोल रहे हैं कि नहीं दरवाजा बंद है, दरवाजा बंद है, कोई दरवाजा देख भी नहीं रहा है। आखिर आप ही सोचिए किस चीज का लक्षण है कि अगर कोई आपके इधर नहीं आ रहा है और आप यहीं से बैठ के कह रहे हैं कि नहीं हम किसी को आने नहीं, ये समझिए क्या मानसिकता है? ये समझिए बेचैनी की मानसिकता है, ये परेशानी की मानसिकता है। और सबसे इसका जरा द्वंद्वात्मक रूप देख लीजिए कि भाजपा के नेता दिन रात बयान देते हैं कि हमारे दरवाजे बंद हैं, हालांकि कोई दरवाजे पर आवेदन लेके खड़ा भी नहीं है। और दूसरी तरफ जो उन्हीं के एनडीए के सहयोगी दल के लोग हैं, नेतागण हैं, वो कहते हैं कि नहीं नीतीश कुमार जी आ जाएं तो स्वागत। अब जरा ये विरोधाभास समझ लीजिए एनडीए का कि भाजपा कहती है दरवाजे बंद है और उनके सारे बिहार से जुड़े जितने अलायंस पार्टनर्स हैं, घटक दल हैं, वो सब कहते हैं कि ये आ जाए तो स्वागत है। तो ये एनडीए के अंदर की परेशानी को देखिए, और भाजपा को लोग जो बोलते हैं ये उनकी बेचैनी समझते हैं। और इससे साफ जाहिर है कि नीतीश कुमार के अलग होने से या नीतीश कुमार के साथ नहीं रहने से वो परेशान है, बेचैन, और इनकी जरूरत उनको हर क्षण महसूस हो रही, क्योंकि जितने नेता जितनी बार नीतीश कुमार का नाम लेके कहें कि दरवाजे बंद है, समझिए वो नेता उतनी ही शिद्दत से और गंभीरता से इनकी जरूरत महसूस कर रहा है। क्योंकि जब कोई कह नहीं रहा है तब अपने मन से बोलना कि हम नहीं तैयार हैं, हम नहीं तैयार हैं, यहां तो कोई मांग तो कुछ रहा नहीं है। तो इसलिए ये उनके अंदर का विरोधाभास है, बेचैनी है। और हम लोगों ने तो बस सीधा एक ही लक्ष्य रखा है कि हम इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे। बिहार में जो हम लोगों का महागठबंधन है 6 दलों का, वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में मजबूती से काम करेगा। और बिहार की जनता ने जो भरोसा रखा है हमारे नेता नीतीश कुमार जी पर। तो आपने सुना किस तरीके से विजय चौधरी ने साफ साफ कह दिया कि जदयू के कोई भी नेता दरवाजे क्या उनके खिड़की पर झांकने तक नहीं जाते। वहीं उन्होंने कह दिया कि आखिर में उन्हीं के नेता तो हैं घटक दल के जो बार बार स्वागत करने के लिए खड़े हो रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। तो आखिर में विरोधाभास क्यों? आखिर में साफ साफ इससे जाहिर हो रहा है कि उन लोग जो है नीतीश सरकार से अलग होने के बाद से बेचैनी में है। तो ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।